तकनीकी शिक्षा से जुड़े विषय पर बात करेंगे। इनमें कौन कौन से रोजगार के अवसर मिलते हैं, आज हम इन सब पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नई नई जानकारी से भरा एक छोटा सा सफर। हमारा सबसे पहला सवाल यह है कि तकनीकी शिक्षा क्या होती है। तो आज हम हमारे घरों में जो टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, ये सभी चीजों को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में ये बातें आनी चाहिए कि कूलर की मोटर काम कैसे करती है, टीवी में इतने सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सब मिलकर कैसे हमें पिक्चर दिखा सकते हैं, मोबाइल इतने कम समय में कितनी लंबी दूरी तक हमारी बातें कर सकता है, तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, इंटरनेट जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है जिससे हम सुदूर विदेश में बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं, ये कैसे काम करता है। अगर हम इन सभी चीजों को जानना है तो हमें तकनीकी शिक्षा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और यदि हम इन सब चीजों को नहीं जान पाएंगे तो हम समय के साथ बहुत पीछे रह जाएंगे। भारत सरकार की जो आत्मनिर्भर भारत और मध्य प्रदेश शासन की जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जैसी योजनाएं हैं, अगर हमें इनको पूरा करना है तो ये तकनीकी शिक्षा के ज्ञान के बिना असंभव है। टेक्नोलॉजी तो ठीक है, लेकिन इसको सीखे कैसे, इसको समझे कैसे? उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले टेक्नोलॉजी या फिर हम आम भाषा में इंजीनियरिंग के मुख्य स्तंभों को समझना पड़ेगा। और जब मैं मुख्य स्तंभों की बात कर रहा हूँ, मतलब कि उसके अलग अलग कोर्सेज, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और ऐसे ही बहुत सारी इंजीनियरिंग अलग अलग प्रकार से पढ़ाई जाती है। इसके सीखने के लिए आपको कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है, जैसे कि डिप्लोमा कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज। डिप्लोमा कॉलेजेस 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स कराते हैं, जिसमें आपको 10वीं के बाद एडमिशन मिल जाता है। अब मान लीजिए आपको किसी भी एक ब्रांच पसंद है, आपको इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच पसंद है, अब आप उसमें एडमिशन कैसे लेंगे? तो 10वीं करने के बाद तो आप किसी भी डिप्लोमा कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं अपनी पसंद की ब्रांच में। और इसमें खास बात यह है कि आप लोगों को जो आप फीस देते हैं उससे ज़्यादा स्कॉलरशिप हर वर्ग को मिलती है, जैसे कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और यहाँ तक कि जनरल को भी एक स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। एडमिशन हेतु संपर्क करें इस नंबर पर, और अधिक जानकारी के लिए आप इन्हीं नंबरों पर कॉल करके अपने डाउट्स या जो भी आपको दिक्कतें हों उससे बात कर सकते हैं। आपके मन में सवाल होगा, कोर्स तो कर लेंगे पर नौकरियों का क्या मुझे नौकरी मिलेगी? तो मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग के 3 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात आप गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में एज ए सब इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर के तौर पर कार्य कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में भारत सरकार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अतिरिक्त अन्य उपक्रमों के माध्यम से भी नौकरियां उपलब्ध कराती हैं। आम भाषा में हम SSC JE के नाम से जानते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिप्लोमा ग्रेजुएट को जूनियर इंजीनियर की नौकरियां उपलब्ध कराती हैं। वहीं अगर हम भारत सरकार के और उपक्रम की बात करें तो BSNL, ONGC, IOCL, पावर ग्रिड, भारतीय रेलवे, उसके अतिरिक्त भारत सरकार के कई और उपक्रम हैं जो डिप्लोमा होल्डर्स को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। वहीं मध्य प्रदेश शासन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के कई इम्तिहानों के द्वारा डिप्लोमा होल्डर्स को नौकरियां उपलब्ध कराते हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में हम देख रहे हैं आजकल इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ती जा रही हैं, और वहाँ पे कई कंपनियां हैं। अगर हम मंडीदीप की बात करें तो मंडीदीप में क्रॉम्पटन ग्रीव्स, आइसर, लुपिन्स, हेग जैसी कंपनियां डिप्लोमा इंजीनियर्स को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। वहीं मध्य प्रदेश शासन अपने कई स्कीम के माध्यम से डिप्लोमा होल्डर्स को कॉन्ट्रैक्टर बनने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। शासन द्वारा जल्दी ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, अतः शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रवेश लेकर आप अपने करियर को नई ऊंचाई प्रदान करें।